नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। क्या इस धरती पर आप ऐसे किसी स्थान के बारे में सोच सकते हैं जहां शिव का अपमान हुआ हो? घोर अपमान। क्या आप 52 शक्तिपीठों के पीछे की वजह जानते हैं कि आखिर इनके अस्तित्व में आने की कहानी क्या है? क्या आप ये जानते हैं कि शिव सिर्फ कैलाश में ही नहीं बल्कि कुछ वक्त आम लोगों के बीच वास करते हैं सावन के पवित्र महीने में? क्या आप ये जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होता ही नहीं, त्रियुगी नारायण का अस्तित्व ही नहीं होता अगर इतिहास के गर्भ में दक्षेश्वर महादेव की कथा नहीं होती। दक्षेश्वर महादेव मंदिर, इस मंदिर के कई परिचय। अधरों पर मुस्कुराहट लिए कहें तो शिव जी का ससुराल है, आंखों में अश्रु लेकर कहें तो माता सती के अग्नि कुंड में कूदकर आत्मदाह करने की स्थली है। और अगर महादेव का पता लगाना हो तो श्रावण मास में महादेव यहीं इसी जगह पर वास करते हैं, कैलाश में नहीं। तो इस जगह से जुड़ी कई कहानियां हैं, कई किस्से हैं जो आज हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे। एक छोर पर गंगा का मंद प्रवाह, उस पर डुबकी लगाती आस्था। चारों तरफ शिवालिक की पहाड़ियां। इन पहाड़ी की चोटियों पर मां मनसा और चंडी देवी के मंदिर, और इन सभी के मध्य में हमारे इतिहास का वो स्थान जहां सुख दुख, मिलन और वियोग, जन्म और मृत्यु सब कुछ मानो समक्ष है। माता सती के जन्म से लेकर भगवान शंकर से विवाह तक, महादेव के स्वागत से लेकर महादेव के तिरस्कार तक, माता सती के आत्मदाह से लेकर भोलेनाथ के वियोग तक, ये वो स्थान है जिसने भोलेनाथ की अपार खुशी देखी तो उनके अश्रु भी देखे, उनके और माता सती के मिलन को देखा तो उनके अलगाव का साक्षी भी बना, महादेव के क्रोध को देखा तो उनकी कृपा भी देखी। ये कनखल है। कनखल हरिद्वार में ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन स्थानों में से एक है। मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने पृथ्वी लोक की प्रथम राजधानी कनखल की स्थापना की और फिर पृथ्वी लोक का प्रथम राजा अपने मानस पुत्र प्रजापति दक्ष को बनाया। संसार शुरू हो चुका था और दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं और सभी रूपवान और गुणवान थीं। इसके बाद भी राजा दक्ष को उनसे संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनकी एक ऐसी पुत्री हो जो सर्व शक्ति संपन्न हो, सर्व गुण संपन्न हो, जिसके जन्म के बाद उनके मन में किसी भी तरह की लालसा न रह जाए। अब उनके मन में इसके निवारण का एक उपाय आया और वो था स्वयं घोर तप। राजा दक्ष ने तप शुरू किया और हर विकट परिस्थिति में तप जारी रखा। तप
करते हुए कई वर्ष बीत गए और फिर राजा दक्ष के तप से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए। भगवती सब जानती थी, इसीलिए प्रकट होते ही कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। माँ ने वरदान दिया था तो हुआ भी वैसा ही। इसके बाद माता भगवती ने सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया। बहुत छोटी उम्र में ही माँ ने अपनी माया दिखानी शुरू कर दी थी। ये सब देखकर राजा दक्ष भी हैरत में पड़ जाते थे। धीरे धीरे बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ और फिर युवावस्था तक आते आते राजा दक्ष को ये पता था कि सती का विवाह किसी भी दूसरे राजकुमार से नहीं कराया जा सकता और इसीलिए उन्हें वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इसे लेकर चर्चा की। परमपिता ब्रह्मा जी बोले, सती भगवती देवी का अवतार है, वे आदि शक्ति हैं और शिव आदि पुरुष। अतः शिव के अतिरिक्त सती से विवाह के लिए कौन उचित होगा। परमपिता की बात मानकर दक्ष ने सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया और सती कैलाश में शिव के साथ रहने लगी। बस इसके बाद ही कहानी में नया मोड़ आता है। हिंदी सिनेमा की भाषा में कहें तो ट्विस्ट। दक्षेश्वर महादेव मंदिर ये हरिद्वार के कनखल में स्थित है। ये दुनिया का सबसे प्राचीन तीर्थ स्थल माना गया है। मान्यताएं हैं कि यही वो स्थान है जहां पर राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, सभी साधु संतों को, सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया था, लेकिन महादेव को आमंत्रित नहीं किया और उनका अनादर भी किया, जिसके कारणवश देवी सती ने यहाँ पर अग्नि कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। कथा कहती है कि एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में भगवान शंकर भी थे और वहाँ महादेव ध्यान लगाए बैठे थे। जब राजा दक्ष वहाँ पहुँचे तो सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, परंतु शिव तो ध्यान में थे। उन्होंने न दक्ष को देखा और न खड़े हुए। बस यही बात राजा दक्ष को चुभ गई और उन्हें लगा कि शिव ने उनका घोर अपमान किया है। उनका मानना था कि शिव को भी उनके सम्मान में उठना चाहिए था, एक राजा के हिसाब से भी और उससे भी ऊपर ससुर दामाद के रिश्ते के हिसाब से। बस यही राजा दक्ष ने सोच लिया कि भगवान शंकर से बदला लेना है और इसके लिए वो सही समय का इंतजार करने लगे। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शंकर के ससुर और उनकी पत्नी सती के पिता प्रजापति राजा दक्ष ने कनखल तीर्थ नगरी में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवी देवता और सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन महादेव को नहीं बुलाया। यहाँ तक कि अपनी बेटी माता सती को भी नहीं बुलाया। माता सती को जब अपने मायके कनखल में पिता प्रजापति राजा दक्ष द्वारा यज्ञ के आयोजन का समाचार मिला तो वो भगवान शंकर से यज्ञ में भाग लेने की जिद करने लगी। भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया, लेकिन फिर माता सती की जिद को देखकर भगवान शंकर सती के साथ कैलाश पर्वत हिमालय से कनखल की ओर प्रस्थान कर गए। अब सती जी कनखल पहुंची, यानी अपना मायका, लेकिन वहां जो हुआ वो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। जब सती जी कनखल में यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां पर पति भगवान शंकर का आसन नहीं पाया, जिस पर उन्होंने अपने पिता प्रजापति राजा दक्ष से पति भगवान शंकर का आसन रखने की बात कही, जिस पर राजा दक्ष ने उनके पति भोलेनाथ के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उन्हें आमंत्रित न करने की बात कही और लगातार भोलेनाथ का अपमान करते रहे। कथाओं के अनुसार राजा दक्ष द्वारा महादेव का अपमान सती सह नहीं पाई और यहीं पर अग्निकुंड में कूदकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब महादेव को इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने राजा दक्ष को मृत्यु दंड दे दिया। देवताओं के अनुरोध करने पर उन्होंने राजा दक्ष को जीवन दान दिया और उसके सिर पर बकरे का सिर लगा दिया। राजा दक्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने महादेव से क्षमा मांगी। तब महादेव ने ये घोषणा की कि वे हर साल सावन के महीने में यहाँ कनखल में निवास करेंगे।
इसके बाद जो ही महादेव को पूरी घटना के बारे में शिवगणों ने बताया, भगवान शंकर को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर अपनी जटाओं से वीरभद्र नामक गण की उत्पत्ति की और वीरभद्र को कनखल में यज्ञ स्थल पर भेजा। यज्ञ कुंड में माता सती की पार्थिव देह देखकर वीरभद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। उसके बाद वीरभद्र ने प्रतिशोध में राजा दक्ष की गर्दन काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। इसके बाद तो मानो पूरे कनखल में हाहाकार मच गया। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। सभी को पता था कि कुछ ठीक हो सकता है तो सिर्फ महादेव के हाथों, लेकिन महादेव के रौद्र रूप का सामना करना इस वक्त किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन फिर हिम्मत कर सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और राजा दक्ष की पत्नी ने भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शंकर यज्ञ स्थल पर प्रकट हुए और सभी देवी देवताओं और राजा दक्ष की पत्नी ने राजा दक्ष को जीवन दान देने की कामना की। भगवान शंकर ने राजा दक्ष की गर्दन की जगह पर बकरे का सिर लगाया, उन्हें जीवन दान दिया। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर जिस कुंड में देवी सती ने खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया, वो प्राचीन काल से जल रही। इस मंदिर का निर्माण तो नया है, लेकिन इससे जुड़ी कथाएं कई कालखंडों से होते हुए यहाँ तक पहुंची। यहाँ के हर एक हिस्से में आप शिव और सती का वियोग महसूस करेंगे। सबको उनकी की गई गलती के बाद की माफी भी मिल गई थी, लेकिन भगवान शंकर को तो अभी उस वियोग को जीना था जो सती के आत्मदाह के साथ आरंभ हुआ था। भोलेनाथ माता सती के विक्षिप्त अवस्था कुंड में मौजूद माता सती के शव को लेकर तीनों लोकों की ओर चल दिए। उन्हें नहीं पता था कहां जाना है और माता सती के शरीर का आखिर अब वो क्या करेंगे। भगवान शंकर की ये दशा देखकर और उन्हें इस दशा से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के पार्थिव देह के 52 टुकड़े किए, जो पृथ्वी में जिस जिस स्थान पर गिरे वहां पर शक्ति पीठों की स्थापना हुई। इस तरह भारत में 50 और पाकिस्तान और नेपाल में 1 शक्ति पीठ स्थापित है। दुनिया के हर मंदिर में महादेव की शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान शिव की पूजा के साथ राजा दक्ष के धड़ की भी पूजा की जाती। सावन के महीने पे यहाँ पर जो भी जलाभिषेक करता है उसकी हर मनोकामना महादेव पूर्ण करते हैं। अब सबसे आखिर में वो जानकारी जो बेहद जरूरी है, दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे कैसे। दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल में है। हरिद्वार रेलवे और रोडवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी है। ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा से नेशनल हाईवे पर सिंह द्वार या प्रेम आश्रम पुल क्रॉस कर आसानी से कनखल मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से मंदिर महज 40 मिनट की दूरी पर है, जहां कार या बस की मदद से पहुंचा जा सकता है। तो ये थी हमारी घुमक्कड़ी धर्मनगरी हरिद्वार में दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक और महादेव के ससुराल कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर की। ये सफर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें।